दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के आंकिक प्रश्न। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण से संबंधित। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 43 अंश है, 43 अंश है। वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में हमने आपको संबंध बताया था कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, प्रतिलोम के बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था n बराबर होता है 1/sin c, जहाँ पर c = होता है क्रांतिक कोण। तो आपको c का मान दिया गया है तो आप रख दीजिए इस मान को, तो 1/sin 43 डिग्री हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको sin 43 अंश का मान दिया गया है 0.68, इस मान को रख दीजिए तो = हो जाएगा 1/0.68। इसे हल कर लेंगे, हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.47। यही है आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच और वायु के लिए इन्होंने क्रांतिक कोण का मान पूछा है। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने c का मान पूछा है और आपको दिया गया है किसका मान, n का मान दिया गया है 1.5। तो आपको पता है n बराबर होता है 1/sin c, या फिर यहाँ से sin c का मान अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1/n के, और यहाँ पर n का मान दिया गया है 1/1.5। यहाँ पर sin c बराबर हो गया 1/1.5। तो इसे जब आप हल करोगे तो ये आएगा कितना, दशमलव हटाओगे यहाँ से तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/15 0.67। तो sin c का मान हो जाएगा यहाँ से 0.67। c बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 0.67, और इसका मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में sin 42 अंश का मान होता है 0.67। तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इम्प्लाई दैट 42 डिग्री। यही आपका आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, आपको दिया गया है वायु एयर और जल, जल को हम लिखते हैं वाटर से, इन दोनों का अपवर्तनांक दिया गया है, जिसे हम कह सकते हैं ANW दिया गया है, और इसका मान दिया गया है कितना, 4/3। आपको बताना यह है जल के सापेक्ष वायु का। कहने का मतलब क्या है, W अपवर्तनांक A, मतलब इसका उल्टा। अगर इसकी उल्टा मान आप निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4/3। इसको हम पलट देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये बच्चे, ये हो जाएगा 3/4। अगर इसे हम भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 2 × 4 = 20, 0.75 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में हमने आपको फार्मूला बताया था, ANW बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। जो पहले आएगा, एयर पहले आएगा तो अंश में एयर का आएगा, अगर वाटर पहले आएगा तो अंश में वाटर आएगा। जैसे यहाँ पर एयर आ रहा है, यहाँ पर वायु पहले आ रहा है, तो वायु क्या है, अंश में है उसकी प्रकाश की चाल, तथा W जो है वो लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये हर में है जल में प्रकाश की चाल। तो वैल्यू रख लेते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ 2.25 × 10⁸ इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 300/225। हल करने के पश्चात ये आएगा आंसर, इसका है 1.33। 1.33 इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं प्रिज्म से संबंधित प्रश्न।
एक 60 अंश कोण वाले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है कोई भी आंकिक प्रश्न हल करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। जो वैल्यू दी गई है पहले हम उसे खोजते हैं। तो इसमें दिया गया है एक 60 अंश कोण वाले प्रिज्म। कहने का मतलब क्या है, 60 अंश जो दिया गया है यह दिया गया है प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को हम लिखते हैं ए से। ए का मान दिया गया है 60 अंश के लिए अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, 38 अंश है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल्टा एम से। डेल्टा एम का मान कितना है, 38 अंश दिया गया है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और वैल्यू यहाँ पर दी गई साइन 30 का 0.5 तथा साइन 49 का 0.75। आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया था फार्मूला। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ए और डेल्टा एम का मान दिया गया है, यहाँ पर रख के हल कर लेना है, अपवर्तनांक निकल आएगा। देखिए यहाँ पर हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह है 60 अंश प्लस 38 अंश बाई 2 पूरे का बटे साइन 60 बटे 2। तो ये हो जाएगा, निकल के आएगा 60 30 90 8 98, तो साइन 98 बाई 2 साइन 98 बाई 2 पूरे का बटे साइन 60 बाई 2। तो यहाँ से 98 का हम आधा करेंगे तो हो जाएगा साइन 49 अंश अपान साइन 30 अंश। 60 का आधा हम करेंगे तो कितना आएगा, साइन 30 अंश। साइन 49 का मान दिया गया है 0.75 तथा साइन 30 का मान दिया गया है 0.5। इसे हम हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा यहाँ से 1.5। यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 अंश वाले प्रिज्म का आपतन कोण 48 अंश है, इसका अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपतन कोण को आई से लिखते हैं, और आई आपतन कोण अगर फाइंड करनी हो जिसमें प्रिज्म कोण और डिफ्लेक्शन दी गई हो, उसका विचलन कोण दिया गया हो, तो उसका सूत्र होता है आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। यहाँ पर आई का मान दिया गया है कितना है, 48 अंश। आई इज इक्वल टू है 48 डिग्री, तथा आपको प्रिज्म कोण दिया गया है, ए का मान दिया गया है 60 अंश। आपसे पूछा गया है डेल्टा एम का मान, तो इस फार्मूले में हम रख देते हैं मान। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। डेल्टा एम का मान यहाँ से जब निकालेंगे हम तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 2 माइनस 60। दैट इम्प्लाई दैट ये होता है 48 दूना 96 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री। ये हो गया आपका अल्पतम विचलन कोण। यही है आंसर। जैसा कि हमने आप लोगों से बता रखा है लेंस के बारे में तथा लेंस की क्षमता के बारे में, तो हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे लेंस की क्षमता से संबंधित। जैसे क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा यह लेंस किस प्रकार का है। तो हमने आपको बताया था कि अगर लेंस में उसकी क्षमता निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, उसकी फोकस दूरी निगेटिव रही होगी, तभी क्षमता निगेटिव आई है। और फोकस दूरी निगेटिव हमेशा होती है अवतल लेंस की। कहने का मतलब क्या है, आपको देखते ही पता चल गया कि यह लेंस जो है वह कौन सा है, अवतल लेंस है। अब इसकी क्षमता दी गई है, कहने का मतलब क्या है, पी का मान दिया गया है -0.5 डायोप्टर। आपको फोकस दूरी बतानी है, एफ का मान बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f, या फिर एफ बराबर यहाँ से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/-0.5। यहाँ से निकालेंगे हम, आंसर आएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा यह लेंस किस प्रकार का है। यहाँ पर इसकी क्षमता पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यह लेंस जो है यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यह लेंस कौन सा था, अवतल लेंस। ये जो है यह उत्तल लेंस है। पहला आंसर आपको तुरंत मिल गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी क्षमता के बारे में। तो P का मान दिया गया है 2 डायोप्टर, F का मान आपसे पूछा गया है। P बराबर होता है 100/f
यहाँ से F का मान आप निकाल लीजिए तो F बराबर हो जाएगा 100/P। मान रख दीजिए, P का मान 100/P का मान है 2, ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता उचित चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर फोकस दूरी F का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसकी क्षमता दी गई थी, आपको अब इसकी क्षमता बतानी है उचित चिन्ह सहित। तो चूंकि अवतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। अब यहाँ पर इसकी क्षमता की बात करें, पावर की बात करें तो P बराबर होता है, चूँकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में इसलिए 100/F होता है P बराबर। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे 100/20 माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 5 डायोप्टर माइनस साइन के साथ। यही है आपका आंसर। इसके बाद बच्चे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के कुछ और क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश ये करिए कि यह जो वीडियो है यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ताकि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।